रोजगार के अवसर से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सहयोग पोर्टल शुरू किया है। हमारी सरकार ने के द्वारा 410 परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के आयोजित की जा चुकी हैं। 1,78,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति दे चुके, जबकि 1,32,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। वहीं 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। निजी क्षेत्र में भी 4.5 लाख रोजगार दिए हैं। हमारी सरकार ने युवा नीति जारी की है, जिसके माध्यम से हम अपने युवाओं को रोजगार मांगने वाले के स्थान पर रोजगार देने वाले बना सकें। नारी शक्ति के बिना विकसित राजस्थान की कल्पना अधूरी है। हम चाहते हैं कि राजस्थान की महिला केवल परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाली नहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक शक्ति और उद्यमिता की पहचान बने। हमारी सरकार ने लाड़ो प्रोत्साहन योजना में 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है। कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा योजना के तहत 1 लाख से अधिक महिलाएं बालिकाएं निःशुल्क माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत 2 लाख से अधिक महिलाएं और बालिकाओं को डिजिटल साक्षरता एवं डिजिटल कौशल प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला एवं स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए की गई है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से करीब 25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया एवं 19 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथनों आदि मानदेय कार्मिकों को दे मानदेय में 3 साल से लगातार 10% वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में देय राशि 5,000 रुपए से बढ़ा करके 6,500 रुपए की गई। दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए की गई। माँ बाउचर में सोनोग्राफी के लिए 4,82,000 कूपन जारी किए गए हैं। हमारा लक्ष्य है हमारी बेटियां पढ़ें, बहनें आगे बढ़ें और विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प से में कंधे से कंधा मिलाकर चलें। सुशासन सरकार का असली मूल्यांकन है। इस बात से होता है कि उसकी सेवाएं आम नागरिक तक कितनी आसानी और सम्मान के साथ पहुंचती हैं। हमारा प्रयास है कि विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हों। नागरिकों को कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े, समस्याओं का मौके पर समाधान हो, आवेदन और शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो और सरकार की सेवा आम आदमी के जीवन को सरल और सुगम सम्मानजनक बनाए। इसी सोच के साथ हमारी सरकार कई नवाचार कर रही है। ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों के आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य मौके पर समाधान देना, नागरिकों की समस्या का तुरंत निस्तारण करना, उनके जीवन को अधिक सरल, सुगम और सम्मानजनक बनाना। ग्रामीण राजस्थान की तस्वीर बदलने के लिए ग्रामीण विकास चौपाल आयोजित कर किसान, मजदूर, महिला, युवाओं से सीधा संवाद किया जा रहा है। ग्राम विकास रथ अभियान से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान से हम गांवों और वार्डों के विकास के लिए वर्ष 2047 तक की योजना बना रहे हैं। हमारी सरकार राजस्थान की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के विजन के साथ काम कर रही है। यही वजह रही है कि आपने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में आयोजित किए गए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। इनमें से 9 लाख करोड़ के एमओयू पर काम शुरू हो चुका है। हमने प्रदेश में निवेश का माहौल बनाने के लिए 36 नई नीतियां भी जारी की हैं। आज राजस्थान अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति करते हुए देश के अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान बना रहा है। राजस्थान आज देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन पर पहुंचाने का संकल्प लिया है। हमारी डबल इंजन सरकार के प्रयासों से ही राजस्थान की जीएसडीपी विकास दर 12% से अधिक पहुंच गई है। प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि होकर 2 लाख के पार पहुंच गई है। प्रदेश में शांति और सुरक्षा वातावरण हो, इसके लिए हमने कई बड़े कड़े कदम उठाए हैं। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जबरन पलायन और संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए राजस्थान अशांत क्षेत्र कानून लेकर आए हैं। इससे लोगों को अपने घर, अपनी पुश्तैनी जमीन
और अपनी पहचान छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। प्रलोभन और अथवा कपटपूर्ण धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन से कानून बनाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के निर्देश देता है। हमारी सरकार इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप राजस्थान सिविल संहिता 2026 लाने की दिशा में काम कर रही है। ये कानून प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करेगा। हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। परिणाम स्वरूप अपराध घटे हैं और प्रदेश में अमन और चैन का वातावरण बना हुआ है। आज प्रदेशवासियों से एक अपील करना चाहूंगा। हरी कृपा से प्रदेश में अच्छी वर्षा की शुरुआत हो गई है और ये मौसम वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त होता है। मेरा प्रदेशवासियों से आग्रह है कि इस वर्षा काल में अपनी क्षमता के अनुरूप अधिक से अधिक पौधारोपण करें। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपहार के जैसा होगा। हमारी सरकार ने भी एक पेड़ मां के नाम अभियान हरियाणा और राजस्थान के तहत 24 करोड़ पेड़ लगाए हैं और हमने 50 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया है। आप सभी के सहयोग से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आज बीकानेर की इस ऐतिहासिक धरती से मैं राजस्थान के प्रत्येक नागरिक से आह्वान करना चाहता हूं। हमारे सामने वर्ष 2047 का लक्ष्य है। जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब भारत कैसा होगा, राजस्थान कैसा होगा। हमको यकीन है कि हमारा राजस्थान ऐसा होगा जहां हर घर तक विकास का उजियारा चमकेगा, जहां हर बच्चे तक शिक्षा का दीपक दमकेगा, जहां हर महिला सशक्त और संबल होगी और जहां हर किसान की मेहनत सफल होगी। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि 2047 में विकसित भारत का सपना साकार होगा। 2047 का राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य होगा और जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा करेगा तब तिरंगा दुनिया के शिखर पर भारत के गौरव और सामर्थ्य और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर के लहरा रहा होगा। इसी विश्वास के साथ भारत माता की भारत